हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। कल आप लोग के संग लाइव स्ट्रीम करके मुझे इतना मज़ा आएगा मुझे पता भी नहीं था। मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोगों के साथ बिल्कुल रूबरू होने में। तो बिल्कुल अब तो मैंने सोच लिया कि मैं अब बहुत सारी लाइव स्ट्रीम एटलीस्ट मतलब मंथ में एक बार ज़रूर करूँगी। तो ये मेरा प्लान है, बाकी ईश्वर की इच्छा। ओके दोस्तों, कल जब हमने बात की थी कल के लाइव स्ट्रीम में, जिसने नहीं देखा है लाइव पे जाके कल का देखिए, उसमें 3 S के बारे में बात की थी, 3 S। तो मैं यहाँ पर बताने वाली नहीं हूँ क्योंकि जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है जाके थोड़ी सी मेहनत कीजिए और उन 3 वेरी स्पेशल S को जानिए फॉर योर परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। देखिए उसमें एक S और भी आता है, फोर्थ S। और वो आप समझ गए, सिस्टमैटिक इनर वर्क। तो आपने वो 3 S तो फॉलो कर लिए, प्लस ये 4th S सिस्टमैटिक इनर वर्क कर लिया, तो सोने पे सुहागा। चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों में से बहुत सी DF बिल्कुल वेट कर रही हैं, क्योंकि मैं जिस वक्त वीडियो बना रही हूँ मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त, बट एक ऐसी पुलिंग एनर्जी आ रही है कि मैम जल्दी से वो वीडियो बनाइए, और मुझे अपना सारा काम छोड़ के ये वीडियो बनाने के लिए बैठना पड़ा। तो होपफुली मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट यस क्योंकि मैं एक ऐसी एनर्जी एक पुल फील कर रही हूँ, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैं कब तक इसको अपलोड करूँगी। ओवरऑल मैं इस वीडियो को मैंने कल लाइव स्ट्रीम में इसलिए नहीं बात करी बिकॉज मैं इसको बहुत सिस्टमेटिकली समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ कम्युनिटी में वीडियोस देख रही हूँ जो कि ट्विन फ्लेम को आपने इतना हल्के में ले लिया है कि आपको लॉजिकली जो समझ में आता है वो आप बोल रहे हो, और कम्युनिटी में क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि हर कोई जानता नहीं है तो वो आप पे भरोसा कर रहा है, और जो आप परोस रहे हो और अगर ये सच नहीं है, ये या सिर्फ आपकी दिमाग की सोच है, तो आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीज़ चल रही है कम्युनिटी में। इसको मैंने कहा था कि ना डार्क फ्लेम्स भी हैं। तो अभी मैंने सोच लिया है कि चीज़ों को मैं आपको लॉजिकली समझाया करूँगी, क्योंकि लॉजिकली ही लोग को समझ में आता है, एक प्रूफ होता है कि यस वाई इट इज़। अगर मैंने कहा कि टेलीपैथिकली अगर आप 24 आवर्स आप कनेक्टेड हो तो ये रेड फ्लैग है, तो लॉजिकली समझना है कि क्यों रेड फ्लैग है, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली समझने के पहले ओके एक बात मुझे याद आई, जब डॉक्टर साहब का मेरा एक पॉडकास्ट था जिसमें कि किसी ने कमेंट किया था, प्रीतम ने किया था, वर्ड टू वर्ड रेजोनेट। तो ये चीज़ बिल्कुल सच है। आई मीन टू से कि डॉक्टर साहब और मेरे जो बोलने का स्टाइल भी जो है, तरीका, वर्ड्स काफ़ी कुछ सिमिलर है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया जब मैंने डॉक्टर साहब के मेरे पॉडकास्ट को बाद में सुना, यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही बोलते हैं। ओके तो अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये भी एक साइन ऑफ मर्जिंग है। तो ये मर्जिंग क्या है? ये मर्जिंग है फिजिकल बॉडी में। एक आपने सुना है सोल मर्जिंग, कि सोल लेवल पे मर्जिंग होती है, और ये जो हम लोग का सिमिलर बोलना, एक साथ बोलना, ये सब होती है फिजिकल मर्जिंग, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ट्विन फ्लेम यूनियन का, और जिसके बारे में कभी भी बात नहीं हुई है। हाँ, अब तक ये बात हुई है कि आप लोग की शक्लें एक सी दिखने लगती हैं, कभी कभी आंखों के कलर चेंज हो जाते हैं, बट ये जो फिजिकल मर्जिंग होती है कि आप बिल्कुल उन्हीं की तरह बोलने, आप सिर्फ उनकी भाषा में बात नहीं कर रहे हो, आप लोग एक से, आपका बोलने का पैटर्न भी एक सा, आपका एवरेज काफ़ी चीज़ें एक सी हो जाती हैं। इसको कहते हैं फिजिकल मर्जिंग। इसके बारे में मैं आगे कभी बात करूँगी, लेकिन इसी से कनेक्टेड है ही टेलीपैथी जो हम अभी बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें समझना है कि DM और DF का एक्चुअली में रोल क्या है इस जर्नी पे। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो आपको समझ में आ जाएगा यूनियन इज नॉट अ बिग थिंग। आप नोट करिए कि जब आपका सेपरेशन होता है आपके DM से, तो DM ही कहीं ना कहीं आपकी सेपरेशन को ट्रिगर करते हैं। मतलब कि आपका जो भी सेपरेशन का एक्टिवेशन होता है तो वो कुछ ऐसा करते हैं, फिर आप उनसे लड़ाई करते हो, तो DM ही कहीं ना कहीं ये सेपरेशन को एक्टिवेट करते हैं। मतलब श्री गणेश DM ही करते हैं। ओके,
डीएम क्यों करते हैं? क्योंकि डीएम के लोअर चक्रास, डीएम डोमिनेट्स द लोअर चक्रास, ठीक है। वो उनके लोअर चक्रास ज़्यादा हमसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और हम जो डीएफ होती हैं वी डोमिनेट्स द हायर चक्रास, क्योंकि हम इमोशनल, इंट्यूटिव, फेमिनिन एनर्जी, हमेशा इमोशनल, इंट्यूटिव, ओवर नर्चर, ओवर गिवर, हम अपर चक्रास को डोमिनेट करते हैं। तो जिस प्रकार से इनिशिएट डीएम करता है इस जर्नी पे, उसी प्रकार से जो कहते हैं ना श्री गणेश, स्टार्टिंग सेरेमनी, एंडिंग सेरेमनी भी डिवाइन मैस्कुलिन करता है। एंडिंग ऑफ दिस जर्नी, आप कहते हैं ना जर्नी कहाँ एंड होती है, मतलब कि आपका जो ट्विन फ्लेम है उसको हम लोग ग्राउंडिंग ट्विन भी बोलते हैं। मैंने बहुत पहले कई बार 2-3 बार एक वीडियो में बोला है ये टर्म ग्राउंडिंग ट्विन, क्योंकि जो आपकी यूनियन को ग्राउंड करता है, राइट। तो पहले एक कंसेप्ट समझ में ये आया आपको कि आपका ट्विन फ्लेम इस जर्नी को इनिशिएट करता है, और आपका ट्विन फ्लेम ही इस जर्नी को एंड भी करता है, क्योंकि ट्रिगर भी वही करता है और ग्राउंड भी यूनियन को वही करता है। अदरवाइज 5D में तो आप लोग यूनियन में हो ही। तो फिजिकल जो आप लोग कहते हैं ना, आई क्लेम परमानेंट हार्मोनियस यूनियन इन 3D, तो वो 3D में ग्राउंड तो डीएम को ही करना है। जब तक कि वो नहीं आएगा ग्राउंड कैसे होगा 3D प्लेन पे? तो योर ग्राउंडिंग ट्विन विल ग्राउंड योर फिजिकल यूनियन इन 3D प्लेन। तो एंडिंग सेरेमनी कौन करता है? वो भी डिवाइन मैस्कुलिन करता है। तो डीएफ क्या करती है? डीएफ का काम है बीच में अपनी हीलिंग करना, पर्जिंग करना, क्लेंजिंग करना, रिलीजिंग करना, जो भी चीज़ रिलीज करनी है, टॉक्सिन्स, एवरीथिंग, और उसके बाद मर्जिंग, ठीक है। मर्जिंग होती है, सोल मर्ज की बात कर रही हूँ, मर्जिंग। और मर्जिंग के बाद आप 5D यूनियन को एंजॉय करते हो। यहाँ तक वो डीएफ पहुँच गई हैं 5D यूनियन, जिनको 24 आवर्स टेलीपैथी होती रहती है, जो मुझे आज वीडियो बनाने के लिए पुल कर रही थी ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, इसलिए आप मुझे ज़बरदस्त पुल कर रहे हो ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। 5D यूनियन हो गया, जिसको आप कहते हैं इनर यूनियन। अब मैं कहूँगी कि 5D यूनियन हुआ क्या है? वो तो 5D में तो आप लोग ऑलरेडी एक हो, राइट। 5D में तो जो मैंने कल के वीडियो में कहा था मेरे लाइव स्ट्रीम में, कि इस जो पैरेलल रियलिटी है जो 5D की आपकी, उस पर तो आप ऑलरेडी साथ में हो। तो यूनियन क्या हुआ? सिर्फ आपकी अवेयरनेस में अब आ गया है कि हम लोग एक ही हैं, क्योंकि अब तक आप 3D से, ब्रेन से ऑपरेट करते थे, ठीक है। अब आप ब्रेन सेल्फ से उठ चुके हो, आप अपनी आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो चुकी है। You have raised your consciousness and now you can feel your person in the 5D plane. तो वो ऑलरेडी वहाँ पर था, जो अब आपको फील होने लगा है। सो नाउ, क्योंकि जब वो ऑलरेडी वहाँ है, 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स फील होगा ना, क्यों नहीं होगा? ठीक है। अब जिस डीएफ को वो कभी कभी फील होता है, मतलब कि आप फ्लक्चुएट कर रहे हो 4D 5D में, वरना जो चीज 5D में है वो वहीं पर ही है, कहीं अलग से 5D यूनियन होता नहीं है। वो ऑलरेडी, यू आर ऑलरेडी यूनाइटेड इन 5D यूनियन। तभी तो कहते हैं कि सेपरेशन इज जस्ट एन इल्यूजन, सेपरेशन इज जस्ट अ प्रिपरेशन, बिकॉज आप लोग सिर्फ इस 3D रियलिटी में, आप लोग की बॉडी अलग है, यू हैव सेपरेट बॉडी, सेपरेट ब्रेन, बट योर कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज सेम। आप में से बहुत लोग जानते हैं ना डायनेमिक हीलिंग सेशन जिन्होंने मुझसे लिया है, दे नोज वेरी वेल। तो कॉन्शियसनेस में तो आप लोग सेम ही है, 5D में तो आप साथ हैं ही, तो 5D में आपको उनकी एनर्जी फील होगी ही, बट ऑब्वियस है। कई लोग पूछते हैं इनर यूनियन कैसे किया जाए? अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप ऑलरेडी यूनाइटेड हो। सो यू आर ऑलरेडी यूनाइटेड इन 5D प्लेन, ठीक है। अब होता क्या है कि जो डीएफ इसी में संतुष्ट हो जाती है, तो वो 5D प्लेन में ही अपनी इतनी एनर्जी दे देती है, ठीक है, कि 5D प्लेन से उनकी हायर सेल्फ को, मतलब जो आपके मैस्कुलिन है, उनको एनर्जी मिलती रहती है, और आप यहाँ सेटिस्फाइड हो, वो वहाँ सेटिस्फाइड हैं, और उनको आपकी एनर्जी मिलती रहती है, एंड दे नेवर एवर फील टू कम बैक, क्योंकि वो भी आपको जहाँ भी हैं वहाँ वो भी आपको फील कर रहे हैं, एंड दे आर कंफर्टेबल, ठीक है। इसीलिए
जिन लोग को 24 आवर्स एनर्जी फील होती रहती है, उनकी जर्नी बहुत डिले हो जाती है। ठीक है, आप ऑलरेडी 5D में एक हो, बट आपको वहाँ पर जाके इतनी एनर्जी नहीं देनी है, 5D में ही आप इतनी एनर्जी नहीं देनी है कि आपके पर्सन को एक वो वैक्यूम ही क्रिएट ना हो आपकी एनर्जी के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इंडियन टू इन्फ्लुएंस में, और इसके बाद अगर वीडियो बनेंगे भी तो वो सिर्फ गड़बड़ करके आते हैं, जो फिर जहाँ पर कि लोग उसमें अपना भी लॉजिक का तड़का डाल के उन वीडियोस को ख़राब कर दिया जाता है, जो कि मैं देख रही हूँ। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। यू हैव टू क्रिएट द वैक्यूम फॉर योर एनर्जी सो दैट दे शुड क्रेव फॉर योर एनर्जी, राइट? तो आपको यू नीड टू पुल बैक योर एनर्जी। ठीक है, एनर्जेटिकली, मतलब 5D में इतना, 5D में आप ये नहीं कि बिल्कुल इतना आप पुल बैक कर लो कि आप भी लाइक सफोकेटेड फील कर रहे हो, नहीं, बट इतनी कर लीजिए, इतना वैक्यूम क्रिएट करिए कि वो बाध्य हो जाए अपनी उस यूनियन को ग्राउंड करने के लिए। ठीक है, ब्रिंग योर पावर बैक, ब्रिंग योर एनर्जी बैक, दिस इज द टिप जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये वैक्यूम क्रिएट करते हो तो जो उनके तरफ एक्टिवेशंस होते हैं, ऐसे पावर एक्टिवेशंस होते हैं, बिल्कुल सीधे उनकी क्राउन पे हिट, और तब उनका ऐसा पोर्टल खुलता है जहां वो अपनी ओरिजिनल डिविनिटी में आते हैं, जिसको मैंने पिछले कई वीडियो में कहा था कि शिव की आंखें खुलती हैं, तब वो शक्ति के साथ यूनाइट होते हैं। तो शिव की आंखें तभी खुलेंगी, दैट एनर्जी शुड क्रिएट द ब्लास्ट। ठीक है, जब आप वैक्यूम क्रिएट करोगे तभी वो एनर्जी उस क्राउन तक हिट करेगी जहाँ पर कि शिव की आंखें खुलनी है। शिव कहाँ पर है? क्राउन पे। और शिव, हम लोग मैस्कुलिन को कहते हैं ना सूर्य की एनर्जी, सोल की एनर्जी। ठीक है, तो वो एनर्जी का वहाँ पर ब्लास्ट होना ज़रूरी है, वो वैक्यूम क्रिएट होना ज़रूरी है, वो पावर ब्लास्ट होना ज़रूरी है, जहाँ वो ये समझें। और इसलिए कहा जाता है कि जब उनकी रीबर्थ प्रोसेस होती है तो उनको जाके सपोर्ट मत कीजिए, उस पावर ब्लास्ट को होने दीजिए, उस पोर्टल को खुलने दीजिए जहाँ से उनकी, कहते हैं, उनकी जो डिविनिटी है वो एम्ब्रेस होगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी 24 आवर्स होती है, प्लीज़ पुल बैक योर एनर्जी, टेम्प्रेरी कॉर्ड कट कीजिए, टेम्प्रेरी योर एनर्जी ब्लॉक कीजिए। और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अपना ध्यान रखिए।